तो लिब्रांडू बोलते थे ना राम मंदिर से क्या होगा। हाँ। पहली बात तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रही है उस पे कहाँ मर गए वो लिब्रांडू। और रही बात रोजगार की तो आज जाके देखिए जो कौड़ियों के भाव जमीन थी ना अयोध्या में वो आज करोड़ों में हो गई है। भारत कोई धर्मशाला है, भारत धर्मशाला है। यहाँ पे आने के बाद सुनिए मेरी बात को, आपने कहा, आपने कैसे बोला इंदिरा ने जो चीज करी उसको गिरवाया जाएगा। इंदिरा ने हिंदुओं की नसबंदी कराई, मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बना के दिया, वक्फ बोर्ड बना के दिया। बोलते हैं कि नेहरू बहुत पढ़े लिखे थे, तो कितना पढ़े लिखे थे? मतलब कि कश्मीर दे दिए, पंजाब दे दिए और बंगाल दे दिए और चीन के हाथ मानसरोवर का ढाल दे दिए। उनका इच्छा था कि भारत का टुकड़ा करवा कर हम प्रधानमंत्री बने, जीना उधर प्रधानमंत्री बन जाए। भारत का टुकड़ा इसीलिए तो करवाया गया था कि उनको प्रधानमंत्री बन जाए। जिस जेएनयू में 250 रुपए में जाके लग्जरी लाइफ जी रहे स्टूडेंट, आज उस जेएनयू की धरती से ये लगाया जाता है कि भारत वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। आज सोमनाथ मंदिर ही नहीं, भारत के तमाम मंदिरों को कहीं ना तो कहीं ऊपर से गुम्मद पहना के और मस्जिद बनाने का जो काम और षड्यंत्र जो कांग्रेस ने किया था, आज तो हम धन्यवाद करते हैं कि जो हमारी विरासत और जो हमारी धरोहर है उसको कहीं ना तो कहीं आज पुनः जीवित करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आज कहते हैं प्रियंका गांधी कहते हैं कि किताब बनवा ले, मैं कह रहा हूं बिल्कुल निश्चित तौर पर बनानी चाहिए और मोदी जी को डंके की चोट पर बना के हर एक भारतीय के जो भारत का है, मुसलमान को नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो तो कहते हैं कि भैया हम इस देश में कहीं ना तो कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस और इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को किताब बनानी चाहिए और क्या क्या कृत्य, किस तरह से संविधान में मंदिरों की फोटो हटाई गई, किस तरह से सेकुलर जोड़ा गया, किस तरह से चाइना को जमीन दी गई, किस तरह से हिंदुओं का कश्मीर में नरसंहार कराया गया, तो तमाम कृत्य कांग्रेस के उस किताब में छपाने चाहिए और भारत की भूमि पर बंटवाने चाहिए। कब तक मंदिर मस्जिद खेलते रहोगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या क्यों नहीं करेंगे? अगर इतना ही भाईचारा है तो आप मुझे बताओ ना कि पाकिस्तान में 30% हिंदू, 21% हिंदू, आज 1% रह गया। बांग्लादेश में 30% हिंदू, आज 5% रह गया। अफगानिस्तान में 11% हिंदू, आज 0% हो गया। कहाँ गया वो भाईचारा? क्या क्या करवाया तुमने? क्या क्या उन हिंदुओं के साथ? इस पे कोई सवाल नहीं पूछता। आज भारत की भूमि पर भारत की चीजों को दोबारा जो है रिनोवेट किया जा रहा है तो इनके पिछवाड़े में आग लग रही है। नरेंद्र मोदी है और उसने बोला है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और देखिएगा जिस तरह से मैं धन्यवाद करता हूं, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं तो कहता हूं ऐसा प्रधानमंत्री अगर नहीं आता तो हम वही जो है ना आटे दाल चावल चीनी के उसमें रहते और हम कहते कि उसका हो रहा है तो होने दो। आज हिंदू एकत्रित हो रहा है, आज हिंदू को लग रहा है कि अगर उसको कोई छेड़ रहा है तो उसके प्रोटेक्शन में आज 50-60 हिंदू एकत्रित हो रहा है। इससे बड़ा आप क्या एग्जांपल लोगे हिंदू राष्ट्र की? अच्छा ये बताइए आप मुझे, मंदिर जो अभी 1000 साल हो गए उसका पुनर्निर्माण करने से, मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या भूखमरी खत्म हो जाएगी? क्या शिक्षा मिल जाएगी? देखिए आप गलत बात मत करिए। आप राम मंदिर में जाके देखिए, जो लिब्रांडू बोलते थे ना राम मंदिर से क्या होगा। पहली बात तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रही है उस पे कहाँ मर गए वो लिब्रांडू। और रही बात रोजगार की तो आज जाके देखिए जो कौड़ियों के भाव जमीन थी ना अयोध्या में वो आज करोड़ों में हो गई है। हर एक व्यक्ति जो रोजगार कर रहा था ना, जो कहीं जॉब कर था, आज वो खुद का रोजगार करके बैठा है। आप सनातन की बातें मत करिए, सनातन की अगर चीजें खुलेंगी तो निश्चित तौर पर रोजगार भी मिलेगा क्योंकि वहां पे महादेव का हाथ होगा। आप कुंभ का मेला नहीं देखा? कुंभ के मेले में दातुन बेचने वाला आज जाके देखिए किस तरह से इन्फ्लुएंसर कर रहा है और कितना लाखों का जो है टर्नओवर कर रहा है। तो आप हिंदुओं को मत छेड़िए, आप छेड़िए उनको और निश्चित तौर पर हमारे जो है बिल्डोजर बाबा काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या अभी आपने नाम क्या बताया अपना? राजवीर सिंह। कब तक नेहरू को याद किया जाएगा? कब तक इंदिरा गांधी की कमियां गिनवाई जाएंगी? उनके अच्छे काम भी गिनवाइए, कमियां भी गिनवाइए, मगर आगे भी तो बढ़ते चलिए। कब तक मंदिर मस्जिद करते रहेंगे? ये तमाम कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं। देखिए ऐसा है, इन्होंने काम कौन सा अच्छा किया है तो उनकी तो जरूर उनकी वो करी सराहना। देखो अगर आप नाथू गोडसे ने किया काम अच्छा तो आज उन्हें याद करते हैं। जो सही काम करेगा उसको याद करेंगे, जो सही नहीं करेगा काम तो उसको बिल्कुल याद नहीं करेंगे। सीधा सिद्धांत है। और रही बात उसकी, देखो आज योगी जी को क्यों दुनिया याद करती है? ओनली यूपी नहीं याद करती है, पूरा वर्ल्ड याद करता है। जैसे अभी क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे उनको नेहरू ने चिट्ठी लिखी कि सोमनाथ मंदिर जो है
बनवाया जा रहा है, तो उसके लिए तमाम चिट्ठियाँ लिखी गई। किसी ने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी है, सब ये उनका पहले कोई था, इनका पहले चिट्ठियाँ कहाँ थी इनकी, ठीक है। ये सब उनका रचा हुआ नेहरू जी का, गांधी का खानदान का वो है, ये षड्यंत्र, कोई कहीं नहीं थे। और सोमनाथ बंदा 1000 साल हो, कितना हुआ, 1 साल हुआ है ना, तो 1000 साल हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको ये चिल मची है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिनको यहाँ दिक्कत है हिंदुस्तान से, तो वो अपना यहाँ से निकले, जल्दी टिकट करा लें, जहाँ उनको बोलते हैं 56 इस्लामिक कंट्रीज है, नहीं 56 इस्लामिक कंट्रीज है। आप एक बात बताओ, भारत कोई धर्मशाला है? भारत धर्मशाला है? यहाँ पे आने के बाद सुनिए मेरी बात को, आपने कहा, आपने कैसे बोला, इंदिरा ने जो चीज करी उसको गिरवाया जाएगा। इंदिरा ने हिंदुओं की नसबंदी कराई, मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बना के दिया, वक्फ बोर्ड बना के दिया। ये क्या था? भारत की भूमि को नेहरू ने जो है चाइना को दी, तो अब कैसे नहीं कहा जाएगा? हर एक वो बात कही जाएगी जो इन्होंने कृत्य किया है। आप ऐसे मत बोलिए। हाँ, नेहरू ने कौन सी चिट्ठी लिखी पाकिस्तान के लिए, सच्चाई बताइए थोड़ा। देखिए, नेहरू का सबसे बड़ा गलती था ना, अच्छा लोग अब बोलते हैं कि नेहरू बहुत पढ़े लिखे थे, तो कितना पढ़े लिखे थे? मतलब कि कश्मीर दे दिए, पंजाब दे दिए और बंगाल दे दिए और चीन के हाथ मानसरोवर का ढाल दे दिए। आज देखिए, यूक्रेन हमला कर रहा रसिया पे, रसिया हमला कर रहा यूक्रेन पे, गाजा हमला कर रहा ईरान पे, मतलब क्यों हमला कर रहा? पाकिस्तान हमला कर रहा भारत पे, भारत हमला कर रहा पाकिस्तान पे, क्यों हमला कर रहा? थोड़ा सा भूभाग के लिए। आज वही दिन ना दिए होते तो आज हम लोग को इतना तिरिया चरित्र ना पढ़ना पड़ता, आज कृत ना पढ़ना पड़ता। देखिए, सबसे बड़ा गलती है ना, हम लोग को इतिहास से गलती पढ़ाए हैं। इतिहास, एक मिनट, इतिहास इसलिए गलत बताया गया है, जो मतलब जो राणा सांगा इब्राहिम लोदी को बंदी बना लिया था। इब्राहिम लोदी को बंदी 1526 में बाबर को हरा दिया था, लेकिन उनको हारा हुआ 1527 का हारा हुआ खानवा का युद्ध बताया गया। उसके बाद हेमू ने चिट्ठी क्या लिखी थी वहाँ के तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के पाकिस्तान के, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि कई जो मस्जिदें हैं उनको नुकसान नहीं पहुँच रहा है और कई नई मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, सोमनाथ मंदिर है। और उन्होंने तत्कालीन जो उस समय के राष्ट्रपति थे, क्या कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, उन्हें जाने के लिए मना कर दिया। देखिए, यही तो बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ये जब वो लोग जाने वाले थे, बनवाने वाला था, उसके बाद सरदार पटेल जी उसको उस पे जाने बनवाने वाले थे, क्या हुआ? तो वो पूरा उदास हो गए, नेहरू जी उदास हो गए। और जब वहाँ पर जाके वो मीडिया में जाके बोल रहे थे, तो नेहरू क्या किए, यहाँ से पूरा यहाँ प्रचारे बंद करवा दिए। क्योंकि हिंदू जग जाएगा तो हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, और प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे तो उनकी इच्छा ही खत्म हो जाएगा। भारत का टुकड़ा करवाए हुए हैं, उनका इच्छा था कि भारत का टुकड़ा करवा कर हम प्रधानमंत्री बने, एक जीना उधर प्रधानमंत्री बन जाए। भारत का टुकड़ा इसीलिए तो करवाया गया था क्योंकि प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए, जब वहाँ पर मीडिया में बोल रहे थे, तो यहाँ पर पूरा मीडिया को बंद करवा दिए, संचार को बंद करवा दिए। क्यों? कि हिंदू जान जाएगा कि सोमनाथ मंदिर बन गया। सोमनाथ मंदिर को ये लोग पुनर्बनवाए, कौन बनवाए? तो ये सरदार पटेल ने बनवाए, तो और कौन बनवाए? तो कौन, ये जो है उसके बाद प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो बनवाए। इन लोग का यही षड्यंत्र था। जब जैसे ये डेट किए, जैसे ये डेट किए सरदार पटेल, तो इससे चुनाव लागू, तो ऐसे चुनाव लागू हुआ। चुनाव पहले नहीं था, पहले मतलब ऐसे चुनाव होते थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने? अंतरिम सरकार प्रधानमंत्री 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड बेबे के शपथ लेके यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन के निष्ठा के अनुसार अंतरिम सरकार के। देखिए क्या चिट्ठी लिखी थी, आप देखिए। नेहरू ने इस पत्र में पाकिस्तान में चल रही खबरों पर नाराजगी जताई। नेहरू ने लिखा कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का जो कार्यक्रम होने वाला है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से है कि राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। पाकिस्तान इस मामले में बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है। अरे ये तो परेशान थे। ये चिट्ठी लिखी थी इन्होंने। आप बात मत करिए। वो नेहरू खानदान जो कहीं ना तो कहीं इस्लामीकरण की ओर इस देश को लेके गया, और इस देश में कहीं ना तो कहीं इस्लाम फॉबी करके और इस्लामीकरण और जो है धकेलता गया। तो उस नेहरू खानदान और इंदिरा खानदान की बात मत करिए। आज ये हाल हुआ है, और देखिएगा जिस तरह से इनकी कृतियां हैं और बुरा हाल होगा। अगर यहाँ पे जो बार डांसर थी ना, अगर वो दोबारा से जाके इटली में डांस ना करने लगे तब बोलिएगा। ये भारत की भूमि है और भारत की भूमि पर वो राज करेगा जो सनातन की बात करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस और ये गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्या तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये बताइए। सोमनाथ मंदिर किसके कार्यकाल में बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में बना ना? कौन कह रहा है?
आप कैसे, आपका 1000 साल पहले चीज़ों को बनाया गया, तो आप कैसे कह सकते हो कि 1000 पुनर्निर्माण जब हुआ तो हाँ। उस समय में हुआ ना। किसे? हाँ, बिल्कुल तो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी क्या कांग्रेस ने? तुष्टीकरण की राजनीति, अगर एक बात बताओ, इतने ज्यादा सुविधाएं जो मुसलमानों को देते गए और आज जो कहते हैं कि माइनॉरिटी है मुसलमान, माइनॉरिटीज पे जो है अत्याचार हो रहा है, तो आप पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे हैं, आप भी, आप मुझे बताइए कि इस देश में मुसलमान माइनॉरिटी रह कहाँ गया? माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल पॉपुलेशन की जो 3-4% जो पॉपुलेशन होती है उसको माइनॉरिटी कहा जाता है। आज मुसलमान इस देश पे 30 से 35%, जो ऑफिशियल डाटा है उसके अनुसार 30-35% मुसलमान आज है यहाँ पे। अच्छा। और अगर आप अनऑफिशियल लोगे तो मैं कह रहा हूँ 40% 45% हो गया है। अच्छा। तो माइनॉरिटी रह कहाँ गया मुसलमान? मैं तो कह रहा हूँ सारी सुविधाएं जो मुसलमानों को दी जा रही है माइनॉरिटी के नाम पे दी जा रही है। आज कह रहे हैं कि वो वैष्णो देवी का जो यूनिवर्सिटी बंद कर दी ना, तो कह रहे वहां बंद करवा के नाच रहे हैं। अरे क्यों नहीं नाचे? हिंदुओं के पैसे से आज 50 सीटें जो वहां निकाली गई, 42 मुस्लिमों को, 7 हिंदुओं को और 1 सिख को दी गई। किस चीज पे? ये कांग्रेस की कुरीति है ना, कांग्रेस की नीति बनाई हुई है कि माइनॉरिटी के नाम पे जो है इनको दिए जाए। आप बात मत करिए, जेएनयू में देखिएगा क्या नारे लगे। जिस जेएनयू में 250 रुपए में जाके लग्जरी लाइफ जी रहे हैं स्टूडेंट, आज उस जेएनयू की धरती से ये लगाया जाता है कि भारत, वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। और कन्हैया कुमार भी था ना जो कह रहा था हमको चाहिए आज़ादी, भारत से आज़ादी। तो जेएनयू को भी बंद करना चाहिए। जितनी भी, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी को ये समय है, नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस को नहीं कोसना चाहिए। कांग्रेस की जितनी भी जो लॉ बनाए गए हैं, जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं, सबको खत्म कर दो अगर कांग्रेस ना खत्म हो जाए। और मैं उन हिंदुओं को भी, सेकुलर हिंदुओं को भी बोलना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि बेटा ये कांग्रेस खत्म कर दो, नहीं तो कांग्रेस वो कैंसर है जो तुम्हें खत्म कर देगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।